महबूबा जी, इस बार के चुनाव में 2019 के फैसले के बाद 370 हटने के बाद आपको क्या लगता है कि कौन कौन से मुद्दे ज्यादा प्रेवलेंट हैं कश्मीर में? किन इश्यूज को आप रेज कर रही हैं? नहीं, देखिए 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में अंदर से, जो बाहर से तो आपको नहीं लगता, जो टूरिस्ट आता है वो सेल्फी खींचता है चला जाता है, उसको लगता है सब ठीक ठाक है, पर अंदर से लोगों में घुटन है, अंदर से लोगों को लगता है कि उनका सब कुछ छीन लिया गया है। पर कोई बात नहीं करेगा, आपसे बात नहीं करेगा, किसी से बात नहीं करेगा, पर लोगों को ये एहसास जरूर है कि हमारे साथ बहुत बड़ी वादा खिलाफी हुई, वादे सारे तोड़ दिए गए, जो हमारा संविधान है उसको अलग रखा गया, उसकी कदर नहीं की गई, कानून की कदर नहीं की गई, तो वो लोगों को वो बात चुभती है और उनको लगता है कि जो 2019 में हुआ उसके बाद रोज कोई ना कोई फरमान आता है दिल्ली से, जिससे जम्मू कश्मीर के लोगों को एहसास बढ़ता जाता है कि ये हमारी जमीन हमसे छीनना चाहते हैं, उनको हमारी जरूरत नहीं है, तो इसलिए दिल दुखता है। 2014 में जब मैंडेट आया था तो मुफ्ती साहब का एक फैसला था बीजेपी के साथ हाथ मिलाना, जिसको मैंडेट को आधार बनाया गया था कि जम्मू का मैंडेट बीजेपी को मिला है, कश्मीर का पीडीपी को मिला है। आज 10 साल के बाद क्या आपको कहीं लगता है कि वो फैसला सही नहीं था और उसका पॉलिटिकल तौर पर नुकसान आपकी पार्टी को ज्यादा उठाना पड़ रहा है अभी भी? तो मुफ्ती साहब ने सोचा कि जो नई सरकार बीजेपी की बनी है, ये बड़े देशभक्त लोग हैं, शायद ये जम्मू कश्मीर का जो हित है वो देश का हित है, क्योंकि जम्मू कश्मीर को कहते हैं मुल्क का ताज है, तो ये सिर है पूरे, अगर आप नक्शे में देखेंगे तो ये जो सिर में तकलीफ है इसका इलाज करेगी शायद बीजेपी, मगर बीजेपी ने इसका इलाज तो नहीं किया, बल्कि अपने वोट बटोरने के लिए उन्होंने एक ऐसा इकदाम किया, ऐसा कदम उठाया जो संविधान के खिलाफ है, कानून के खिलाफ है। मुफ्ती साहब को मालूम था कि हमें इसका राजनीतिक खामियाजा भुगतना, मगर वो तैयार थे, वो रिस्क लेने के लिए तैयार थे कि अगर जम्मू कश्मीर की बड़ी समस्या का समाधान होता है, अगर यहाँ बातचीत होती है, पीस प्रोसेस चलता है, जम्मू कश्मीर की समस्या ये हल हो जाती है हमेशा के लिए, तो कोई बात नहीं है। मुफ्ती साहब हैं, पीडीपी है, अगर ये कुर्बान हो जाती है तो मेरे ख्याल में जम्मू कश्मीर के लोगों ने, हजारों लोग हमारे यहाँ शहीद हुए हैं, हजारों औरतें बेवा हुई हैं, बच्चे यतीम हुए हैं, तो मुझे लगता है कि अगर मसले कश्मीर का हल हो जाता तो एक पीडीपी कुर्बान हो जाती तो कोई बड़ी बात नहीं थी। हमने तो उनके साथ इस शर्त पे हाथ मिलाया था कि आप 370 की धारा के साथ छेड़ेंगे नहीं, तो वो तो उन्होंने सारा खत्म ही कर दिया। उन्होंने तो सारा बिल्कुल ही वो जो पुल जोड़ता था जम्मू कश्मीर को मुल्क के साथ, उसने तो उस पुल की धज्जियां उड़ा दी। बीजेपी ने अपने कैंडिडेट्स नहीं दिए वैली में, ये एनसीपी सवाल उठा रही थी, आपने भी सवाल उठाया है। ये तो आप बीजेपी से पूछ सकते हैं क्यों नहीं उठाया। मेरे ख्याल में एक बात यह है कि इसलिए नहीं उठाया क्योंकि पूरे मुल्क में वो जो इलेक्शन लड़ रहे हैं वो डेवलपमेंट पे नहीं लड़ रहे हैं, बेरोजगारी पे नहीं लड़ रहे हैं, महंगाई क्यों हुई उस पे नहीं लड़ रहे हैं, वो हिंदू मुस्लिम का झगड़ा कराने में लड़ रहे हैं। जैसे कल एक स्टेटमेंट आया कि आपका मंगलसूत्र भी कांग्रेस ले जाएगी और मुसलमानों को देगी, आपकी सारी संपत्ति ले जाएगी वो मुसलमानों को देगी। तो उनको डर लगा कि जब हमने पूरे मुल्क में हिंदू मुस्लिम करना है तो उसका असर पीर पंचाल में पड़ेगा ही पड़ेगा, चाहे वो पहाड़ी हो चाहे गुजर हो, वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं। मगर ये हिंदू मुस्लिम, आप मुस्लिमों की मस्जिदें तोड़ो, आप मुसलमानों को लिंच करो, आप मुसलमानों को गाली दो, आप मुसलमानों को दुश्मन बना के पेश करो, तो क्योंकि आप उनको, अपने नौजवानों को नौकरी नहीं दे सकते इसलिए उनका अपराधीकरण करो, डॉग विसल करो कि मुसलमान तुम्हारा दुश्मन है, इसको मार दो। मुझे ये बताइए, ये कहना कि आपका मंगलसूत्र भी लेके, मुझे बताइए कांग्रेस 50-60 साल यहाँ हुकूमत करती रही, कितने खुदा ना खास्ता हमारी बच्चियों हमारी बेटियों के मंगलसूत्र कांग्रेस ने ले लिए और मुसलमानों को दे दिए, कितना सोना उन्होंने हिंदू से लेके मुसलमानों को दे दिया। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये इस वक्त एनडीए बीजेपी की फ्रस्ट्रेशन है, वो देख रहे हैं कि जो इंडिया का ब्लॉक है वो आगे चल रहा है। महबूबा जी, अभी आपने प्रधानमंत्री के बयान का हवाला दिया, मैंने 2 रोज पहले मेरे ख्याल है होम मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दिया था जिसमें उन्होंने आपके और राहुल जी के बारे में जिक्र किया। उन्होंने कहा जब 370 पर फैसला हुआ था तो आप लोग कहा करते थे कि बहुत उथल पुथल होगी, कोई नहीं होगा जो झंडा उठाएगा, लेकिन अब किसी की हिम्मत नहीं है एक पत्थर तक मार सकता। वही तो मैं कह रही हूँ कि जब आप किसी जगह को ओपन एयर प्रिजन बनाओ, खुली जेल बनाओ, तो वहां कब्रिस्तान की खामोशी होती है। तो कब्रिस्तान की खामोशी को अगर आप अमन समझे, उससे बड़ी मूर्खता तो कोई नहीं हो सकती है।